क्लास के आने बेटा को आप सब सही है, कैसे हो? लोगों को खुश रखे और मेहनत करो। जाहिर है क्योंकि अभी आपका 9th का सारा रिजल्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट है। आपको बार बार एक ही बात समझाई जा रही है कि आपके पास टाइम कम है। अगर आपने परसेंटेज बनानी है तो यही एक चांस है। और मैट्रिक की परसेंटेज पूरी आप कहीं पर भी जाओगे वहाँ हर जगह जो है वो मैट्रिक की परसेंटेज काउंट होती है। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी कमीशन में काउंट होती है। तो बेहतर ये कि थोड़ी सी मेहनत करें तो बेहतर है। 3-4 महीने रह गए। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ये किया था कि लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि किसी मटेरियल की रिलेटिव डेंसिटी हम कैसे मालूम करते हैं। और आज में इस प्रिंसिपल हमें कहता है कि भाई किसी भी मटेरियल का जितना वेट है, जब वो मटेरियल लिक्विड में जाता है तो उस वो अपने जो उसका वेट है वो वेट जैसे जैसे हम जब वो लिक्विड में जाता है तो उतना ही वेट लिक्विड का डिस्प्लेस करता है। तो जब हम उसका रेशो ले लेते हैं वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर और वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस और उसको डेंसिटी ऑफ द रेलेवेंट लिक्विड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डेंसिटी पता चल जाती है किसी भी मटेरियल की। और मैंने उस दिन भी ये बात समझाई थी कि भाई अगर आप कैरोसिन में कॉपर को डिप कर रहे हैं या वाटर में डिप कर रहे हैं तो उसकी डेंसिटी वही रहेगी, रिलेटिव डेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक कर रहे हैं और वो है बायनेंसी और लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी इसको कहते हैं। चीजें कैसे तैरेंगी, क्यों तैरेंगी, कब तैरेंगी। एक मिसाल है भाई, हम देखते हैं कि हमारे पास डक्स हैं। डक्स डक्स तैरती रहती हैं, पानी के साथ अटैच भी होती हैं, तैरती रहती हैं। अच्छा, मछलियाँ वो स्विमिंग करती रहती हैं, वो पानी के ऊपर नहीं होती, पानी के अंदर होती हैं और ऊपर भी आ सकती हैं, नीचे भी जा सकती हैं। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सबमरीन है। सबमरीन पानी के अंदर भी चली जाती है, पानी के ऊपर भी चली जाती है। और इसी तरह से जहाज हैं जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, लकड़ी तैरती रहती है। तो क्यों तैरती है? उस दिन मैंने एक कॉन्सेप्ट ये दिया था कि भाई डेंसिटी का मसला है। अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, लेकिन अगर किसी मटेरियल की डेंसिटी पानी से कम है तो वो सिंक नहीं करेगा। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ और भी है और वो चीज़ कहलाती है बायनेंसी। बायनेंसी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि बायनेंसी किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है। यानी उस प्रॉपर्टी की मदद से लिक्विड जो भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर मौजूद है या उसकी सरफेस पे मौजूद है उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, अपवर्ड फोर्स। अब जाहिर है कैरोसिन की नेचर अलग है, मट्टी के तेल की नेचर अलग है, शहद की नेचर अलग है, क्रीम की नेचर अलग है, चॉकलेट की नेचर अलग है, दूध की नेचर अलग है। तो हर लिक्विड की क्योंकि नेचर तब्दील हो रही है, इसी वजह से उसकी बायनेंसी भी चेंज हो रही है और बायनेंसी चेंज होने की वजह से जो उसका अपवर्ड फोर्स लगाने का मैकेनिज्म है वो भी चेंज हो रहा है। लेकिन रूल एक ही है, कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर कोई चीज तैरेगी कब, कब नहीं तैरेगी और क्यों नहीं तैरेगी। आज हम वो डिस्कस करने में इंटरेस्टेड हैं। हम ये इंटरेस्टेड हैं कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कहा कि आप कश्ती बनाएं तो उनकी कश्ती क्यों चलती थी, कैसे चलती थी और किस तरह ये डक्स चलते हैं, किस तरह जो है वो मछलियाँ चलती हैं, किस तरह सबमरीन काम करती हैं, हम इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। तो ये आइडिया यूं है कि भाई मैं आपसे कहता हूं कि ये कोई मटेरियल है जिस मटेरियल का कोई वेट है। ठीक है, अच्छा ये मटेरियल है जिसका कोई वेट है, इसका कोई मास है। ऑब्वियसली जमीन इसको मुसलसल अपनी तरफ खींच रही है तो इसके पास कोई वेट भी है। अच्छा ठीक है, मैं कहता हूं भाई ये लिक्विड है, इस लिक्विड के अंदर मैं इस ऑब्जेक्ट को इमर्स करता हूं। क्या करता हूं? इमर्स, यानी इसके अंदर डिबोता हूं उसको। इमर्स के ऑप्शन क्या क्या है? अच्छा, इमर्स के ऑप्शन है कि मैं इस मटेरियल को आधा डिबोऊं, राइट,
पूरा ना डिबो, आधा डिबो, या मैं इस मटेरियल को इस लिक्विड के अंदर पूरा डिबो दूं, राइट। आप देख रहे हो ना, मैं इस वक्त इसके साथ चर्चा कर रहा हूं, मैं इसको पूरा फुल डिबोने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग जगह से ये बैलेंस नहीं हो रहा, राइट। अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे ही मैं इसको डिबोना शुरू करता हूं, राइट, तो लिक्विड इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। देखो ये वापस ऊपर आ जाएगा, जैसे मैं इसको डिबोने की कोशिश करूंगा ये वापस ऊपर आ जाएगा, राइट। अब मैंने इसको पकड़ा हुआ है, जैसे ही मैं छोड़ूंगा लिक्विड इसको वापस ऊपर फेंक देगा। लिक्विड ने इसके ऊपर फोर्स लगाई और उसको ऊपर फेंक दिया। वो जो फोर्स लिक्विड किसी मटेरियल के ऊपर लगाता है वो डिपेंड करती है कि लिक्विड डिस्प्लेस कितना हुआ है। उस फोर्स को हम कहते हैं बायएंड फोर्स। क्या कहते हैं? लिक्विड की वो फोर्स जो कि अपवर्ड होती है, बायएंड फोर्स, द फोर्स exerted by the liquid ठीक है, बल्कि यूं कहना चाहिए द अपवर्ड फोर्स exerted by the liquid on an object due to buoyancy is known as what? Is known as upthrust or buoyant force। अब देखो हमने इस चैप्टर को कहां से शुरू किया था? हमने इस चैप्टर को शुरू किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो पहले सॉलिड की इलास्टिक प्रॉपर्टीज डिस्कस करी, अब लिक्विड की वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें जिनकी वजह से लिक्विड के अंदर चीजें या तो फ्लोट करती हैं या सिंक करती हैं। तो उसमें पहले हमने प्रेशर डिस्कस किया, प्रेशर डिस्कस करने के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिस्कस किया, फिर प्रेशर का लॉ देखा कि प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फिर उसके बाद हमने बायनेंसी को स्टडी किया, आर्चिमेड्स प्रिंसिपल के जरिए रिलेटिव डेंसिटी के इफेक्ट को मेजर किया, फिर बायनेंसी को भी स्टडी करें। और अब ये देख रहे हैं कि लिक्विड वो जो फोर्स लगा रहा है किसी मटेरियल पे कि वो तैरे या डूबे, वो कैसे डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, तो जितना मैं इसका वेट है, जब मैं इसको इसके अंदर पोर कर देता हूं, इस मटेरियल को इमर्स करता हूं, तो वेट तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, मुसलसल डाउनवर्ड वेट तो इसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा, लेकिन जो पानी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा वो फोर्स कितनी होगी? ऑब्वियसली जितना इसका वेट है उतनी वो फोर्स होनी चाहिए। कौन सी? मैक्सिमम। यानी जब मैक्सिमम बायएंड फोर्स लगेगी तो वो ऑब्जेक्ट पानी की सरफेस पे, जैसे ये तैर रहा है ना पानी की सरफेस पे, ऐसे वो पानी की सरफेस पे तैरेगा, पानी के अंदर डूबेगा नहीं, अगर उसकी बायएंड फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगी। अब ये बायएंड फोर्स मैक्सिमम कब होगी सवाल है। अगर बायएंड फोर्स उसके वेट के बराबर हो गई, किसके बराबर हो गई? उसके वेट के। हालांकि मैं डिप करने की कंडीशन मैंने अभी भी बताया कि दो है, कि या मैं इसको आधा डिप करूं, राइट, या मैं इसको पूरा डिप कर दूं, पूरा का पूरा डिप कर दूं। भाई दोनों कंडीशन है ना। आधा डिप करूं तब क्या हो रहा है? देखो पानी ऊपर आ रहा है, आधा जाता है पानी का लेवल चेंज हो जाता है, पूरा जाता है पानी का लेवल और चेंज हो जाता है। तो जैसे जैसे ये डिप होता जाता है पानी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता जाता है। लिक्विड वाटर जो वेट ऑफ द लिक्विड जो डिस्प्लेस है वो चेंज होता जाता है। जब ये पूरा चला जाएगा और जब ये पूरा नहीं जाएगा, जब ये तीन सिचुएशन है इसमें बेसिकली, इसको हम कहते हैं कि एक है कम
पार्शियल, एक है कंप्लीट। पार्शियल में वो पूरा का पूरा पानी के अंदर मौजूद नहीं होगा। जैसे कि ये देखो, अभी ये आपके पास मटेरियल है, ये पानी का लेवल है, ये आधा है, आधा बाहर है, आधा अंदर है, इसको कहते हैं पार्शियल इमर्शन। अगर ये पूरा इसके अंदर चला जाए तो ये कहलाएगा फुल इमर्शन, कंप्लीट इमर्शन। दो ही कॉन्सेप्ट है ना, चीजें तैरेंगी या नहीं तैरेंगी। तैरेंगी तब जब वो पूरी की पूरी इमर्स नहीं होगी। जब पूरी की पूरी पानी के अंदर नहीं होंगी, तो पूरी की पूरी पानी के अंदर नहीं होंगी तो कहाँ होंगी? पानी की सरफेस, पानी की सरफेस पर होंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बायएंड फोर्स इस वक्त मैक्सिमम लग रही है और वो उसको डूबने नहीं दे रही, उसको सिंक होने नहीं दे रही। बायएंड फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है? खुद या थ्रस्ट किस पे डिपेंड कर रही है? डिपेंड करती है वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम कवर अप करते हैं। तीन सिचुएशन अभी मैंने बताई। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन वो क्या है? द लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट्स दैट, ओके इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं फिर उसको समझेंगे। स्टेटमेंट वो क्या है? द लॉ ऑफ फ्लोटेशन states that an object when immersed partially in liquid floats only when buoyant force applied by the water becomes equal to the weight of the object. सिंपल सी बात है भाई, अगर ये मटेरियल तैर रहा है, देखो अब इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है? ये पूरा नहीं तैर डूबा, ये आधा पानी के अंदर है, पानी के ऊपर नहीं है। अच्छा, इसके बरक्स में क्या करता हूँ? कोई कागज लेके देखता हूँ। बेटा कोई कागज लीजिएगा। इसके बरक्स में कोई कागज लेके देखता हूँ वो कागज क्या करेगा। ठीक है, अभी दो चीजें हैं यहाँ पर, दो चीजें हैं। आप ये देखो, आपको पता नहीं नजर आ रहा है या नजर नहीं आ रहा। इसकी ऊपर वाली सरफेस बिल्कुल खुश्क है, यानी ये आधा पानी के अंदर है, थोड़ा सा पानी से बाहर है। अच्छा, इसके मुकाबले में अगर इसको इंसर्ट करें तो ओके, वी हैव अ पीस ऑफ पेपर, राइट। देखते हैं पीस ऑफ पेपर के साथ क्या हो रहा है। ये पीस ऑफ पेपर है, सी व्हाट इज हैपनिंग। इवन ये पीस ऑफ पेपर में पूरा का पूरा डिप कर दूं तब भी ये ऊपर ही आ रहा है। पहला फर्क तो ये है कि भाई इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? हम क्या करते हैं कि दोबारा पेपर इंसर्ट करके देख लेते हैं, राइट। अब मैंने पेपर को डिप नहीं किया है,
लेकिन पेपर की सरफेस नीचे से गीली हो गई है। अब पेपर की सरफेस और वाटर की सरफेस आपस में मिल रहे हैं, लेकिन पेपर पानी के ऊपर है। पेपर पानी के ऊपर है, क्या पेपर का वेट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ऑब्वियसली होगा। अच्छा, यही सिचुएशन अगर एक लकड़ी के साथ करें तो क्या होगा? क्या होगा? लकड़ी के साथ अगर हम करते हैं यही सिचुएशन, तो एग्जैक्टली आप देखो, क्या देखोगे? आप देखोगे लकड़ी की सरफेस ऊपर वाली खुश्क नहीं है। लड़की कह रहा हूँ, सॉरी, लकड़ी की जो सरफेस है वो पानी की सरफेस के साथ बिल्कुल लेवल में आ गई है। 3 ऑब्जेक्ट्स अभी मैंने करके दिखाए, एक प्लास्टिक, एक वुड और एक पेपर। हमने देखा पेपर बिल्कुल ऊपर है, पेपर को कुछ नहीं हो रहा, पेपर के ऊपर वाली सरफेस गीली नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, प्लास्टिक थोड़ी गीली हुई, ज्यादा पानी में थी, थोड़ा सा हिस्सा बाहर था पानी से। लिक्विड वुड वो पानी की बिल्कुल सरफेस के बराबर आ गई। ये लिक्विड, ये लकड़ी शायद अच्छी वाली नहीं है, वैसे अगर कोई अच्छी लकड़ी होती तो वो कभी भी पानी के अंदर नहीं जाती, पानी के ऊपर ही रहती। तो मुझे लगता है कि ये लकड़ी जाली है आर्चिमेड्स प्रिंसिपल के हिसाब से। ये लकड़ी जो है ना, लकड़ी, लड़की नहीं है, लकड़ी जाली है। खैर, मैं तो लड़कियों को भी लकड़ी कहता हूँ, तुम लोगों को तो पता ही है। लकड़ियों कैसी हो? खुश रहो। अच्छा, तो ये क्या मसला है? वो कह रहा है कि भाई लॉ कह रहा है कि अगर उसका वेट और बायएंड फोर्स बराबर हो गई तो बायएंड फोर्स हमेशा उसको सरफेस के ऊपर रखेगी, कभी भी उसको नीचे डूबने नहीं देगी। क्या बराबर होगी? वेट और बायएंड फोर्स। याद रहे कि अगर ये लिक्विड है, ओ मुझे लगता है पेन ने काम करना छोड़ दिया, ब्लैक पेन लगता है डिप हो गया। ओके, इट्स नॉट वर्किंग। तो मैं क्या कह रहा था? मैं कह रहा था भाई देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा। एक तो ये मटेरियल है डिफरेंट, लेट्स से ये पीस ऑफ पेपर है, ठीक है, लेट्स से ये कॉइन है, कॉइन जो मैंने इंसर्ट किया हुआ है, लेट्स से ये पीस ऑफ वुड है, लेट्स से ये पीस ऑफ प्लास्टिक है। 4 डिफरेंट मटेरियल्स हैं, ऑब्वियसली सबकी डेंसिटी अलग अलग है। अच्छा, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस क्या है भाई? जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा होगी, डेंसिटी ऑफ व्हाट? डेंसिटी ऑफ पेपर, डेंसिटी ऑफ कॉपर, डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक, राइट? जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो तो पहली बात ये है कि पानी के अंदर नहीं जाएगा। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो पानी के अंदर जाएगा, जिसकी डेंसिटी पानी से कम होगी वो पानी के अंदर नहीं जाएगा। दोनों मिसालें सामने हैं कि भाई इसके अंदर जब हमने कॉइन को फेंका तो कॉइन सिंक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मैं वही कॉइन को रख देता हूँ लकड़ी के ऊपर, देखता हूँ सिंक हो रहा है या नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, कॉइन सिंक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं सिंक हो रहा? क्या कॉइन का वेट नहीं है? वेट है, लेकिन लकड़ी की डेंसिटी कम है, और लकड़ी की डेंसिटी से ज्यादा बायएंड फोर्स जो लकड़ी पे लग रही है वो कम है, उसका वेट कम है। इस वजह से इस वुड का वेट, इवन अगर इस कॉइन से ज्यादा भी कर दें तब भी डेंसिटी की वजह से वो फ्लोट करेगा। लेकिन वो फ्लोट करने का मकसद ये होगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा तो उसके ऊपर उतनी मैक्सिमम बायएंड फोर्स लगेगी जो कि उसके वेट के इक्वल होगी। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे तैरना है तो मुझे तैरने के लिए मेरी बायएंड फोर्स को मुझ पे मैक्सिमम अप्लाई करवाना है। अगर मैक्सिमम अप्लाई हो गई तो मैं तैरता रहूंगा, मैक्सिमम अप्लाई नहीं हुई, मैक्सिमम अप्लाई नहीं हुई तो फिर मैं पार्शियली डिप हो जाऊंगा। अगर बिल्कुल ही कम हो गई तो मैं सिंक कर जाऊंगा। एक उर्दन में जॉर्डन जिसको हम कहते हैं, सीरिया के पास जॉर्डन,
वहां एक बहुत मशहूर दरिया है, उस दरिया का नाम है उस दरिया का क्या नाम है, ये मैं रब कर देता हूँ, इसको मैथमेटिकली रब कर देता हूँ। उस दरिया का नाम है डेड सी। क्या नाम है? डेड सी। और उस डेड सी की खासियत क्या है, आप जाकर गूगल पे सर्च करें, डेड सी बहुत मशहूर जगह का नाम है, डेड सी। आप जाके सर्च करो। यहां क्या होगा, इस समंदर के अंदर कोई भी शख्स डूबता नहीं है। ये कैसा अजीब बात है। आप कुछ भी कर लें, आपको तैराकी आती है नहीं आती, स्विमिंग आती है नहीं आती, आप समंदर के अंदर डूबेंगे नहीं, समंदर आपको डूबने नहीं देगा। व्हाई दिस इज सो? दिस इज कि वो जो समंदर का पानी है वो इंतहाई सॉल्टी है, मोर देन सॉल्टी देन द ओशियन, ओशियन से भी ज्यादा सॉल्टी है। और वो सॉल्टी वाटर की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऐसी है कि वो हर चीज के ऊपर, यानी उसकी रिलेटिव डेंसिटी इतनी कम है कि हर चीज जो है उसकी रिलेटिव डेंसिटी सॉरी इतनी ज्यादा है कि हर चीज उसके ऊपर तैरती है, उसके अंदर डूबती नहीं है। अच्छा, तो मैं क्या बता रहा था, मैं कह रहा था कि ये लॉ कहता है सिंपल सा ऑब्जेक्ट है, कोई भी उसके पास कोई ना कोई वेट है डाउनवर्ड, जब आप उसको लिक्विड में इमर्स करेंगे तो या तो वो तैरेगा या वो आधा तैरेगा या वो डूब जाएगा। जैसे कि यहां मिसाल में दे रहा हूं, जब वो डूबेगा और जब वो तैरेगा, फर्क क्या है? जब ये तैर रहा होगा तो जो इस पे बायरेंट फोर्स लगेगी वो होगी इसके वेट के बराबर, मैक्सिमम फुल वेट जितना होगा ना उतनी बायरेंट फोर्स लग रही होगी, तब वो तैर रहा होगा। शिप ऐसे ही करते हैं, सबमरीन ऐसे ही करती है। अच्छा, जब उसकी वेट की फोर्स हो जाएगी आधी, उस पे बायरेंट फोर्स लगेगी आधी, तो अब क्या होगा, अब ये पानी के अंदर चलेगा, ना ऊपर तैरेगा ना डूबेगा, पानी के अंदर चलेगा। सबमरीन ऐसे ही चलती है। जब इस पे बायरेंट फोर्स हो जाएगी बिल्कुल ही कम, लेस देन इट्स वेट, वेट ज्यादा हो जाएगा, बायरेंट फोर्स कम हो जाएगी, तो ये डूब जाएगा। दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ फ्लोटेशन। तो इससे रिलेटेड आप सॉल्व एग्जांपल्स को जाके देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आर्ग्यू बनते हैं वो भी देखें, ठीक है। और इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आती वो पूछें। इंतहाई आसान अल्फाज में ये कि जितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उतनी ही बायरेंट फोर्स है। अगर बायरेंट फोर्स वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाएगी तो वो तैरेगा, आधी होगी तो पानी के अंदर होगा, अगर बिल्कुल ही कम हो जाएगी, वेट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। सबमरीन पानी के अंदर जब जाती है तो भी वो ऐसी ही चलती है। आपको मैं एक मूवी रिकमेंड कर रहा हूँ, सबमरीन पे बनी हुई है, वो मूवी आप जाके देखें। मेरा ख्याल है उसका नाम है अभी आई है हंटर किलर के नाम से, गेरार्ड बटलर की है, हंटर किलर। जाके देखें, बहुत अच्छी मूवी है हंटर किलर, एंड सी हाउ दीज सबमरीन वर्क्स, how this system of submarine works, why they float on, when they float, when they immerse in water, when they sink। तो इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आए वो फिर मुझसे आप सेशन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिक्विड की जो आगे की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।